मोनिंदर जाता है और तुम भी जाता है क्या खाने के लिए? फिर ठीक है, चलो बेटा अभी क्या है, ये एसयू में तुम लोग काम कर रहे हो बराबर, तो ये एसयू अरे ये हाँ ये एसयू में तुम लोग काम कर रहे हो बराबर। अभी के मैंने सोचा कि तुम लोग मैं बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आता था तो एक टॉपिक में तुम लोग मतलब हमारा शायद यूनिट वाला भी हो सकता है, वो लोग भी वीक है। वीक मतलब शायद उनका इग्नोरेंट है या जो भी है, उनको ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो लोग जानते हैं नहीं जानते। दैट इज एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का मैं पहले एक्चुअली आई वांटेड टू कवर, मैं कवर करना चाहता हूँ कि इस एंटी सर्ज सिस्टम का बराबर। तो इसको मैंने बीच में कुछ कहीं तो प्रॉब्लम हुआ था, पूछा था, ये भी हड़बड़ा रहा था, तो मतलब ये इसलिए मैं अभी क्या है नहीं, हाँ ठीक है। तो एयर कंप्रेसर में पहले मैं कहाँ से चालू करूँ बताओ? एंटी सर्ज डायरेक्टली एंटी सर्ज में जाऊँ या उसके पहले कुछ एयर कंप्रेसर का इंटरलॉक्स, बिकॉज इट इज ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन, आई एम एन इंस्ट्रूमेंटेशन गाय, करेक्ट? ठीक है, अब बताओ कहाँ से चालू करना मुझे? नहीं नहीं वो पहले नहीं, पहले 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 एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर आप बताओ। हाँ नहीं तुम लोगों को क्या वो ठीक है ना बेटा, नहीं 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 अभी क्या है तुम लोगों को ना, देर आर टू थिंग्स इन मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में, फॉर एज फार एज इंस्ट्रूमेंटेशन इज कंसर्न, करेक्ट? ये भी एयर कंप्रेसर में वो भी मैं सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में देर आर टू थिंग्स। वन इज उसका प्रोटेक्शन के लिए इंटरलॉक्स है। किसका प्रोटेक्शन के लिए? कंप्रेसर का प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा है एक एंटीसर्ज सिस्टम है। और तीसरा है प्री स्टार्टअप कंडीशंस है। अभी मैं कहां कहां से चालू करूं आप बताओ तुम लोग। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? एयर कंप्रेसर मतलब कैसे दिखता है, तो सिंबॉलिकली मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? एक दो स्टेज बताता हूं मैं बस, ठीक है? ये आईजीवी है, दिस इज आईजीवी, ओके? एंड ये है बीओवी आपका, ओके? दिस इज योर फिल्टर, ये फिल्टर है आपका। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, बीच में कूलर है, इंटरकूलर है, और इसका कूलर है, आफ्टर कूलर है। ओनली टू स्टेज पकड़ता हूँ, शायद वो हो सकता है कुछ कुछ जगह 3 स्टेज होगा, कुछ जगह 4 स्टेज होगा, इसलिए मैं 2 स्टेज पकड़ रहा हूँ। अभी आप बोलो कंडीशंस नंबर 1, एयर कंप्रेसर किस किस कारण से ट्रिप होना चाहिए? अब बताओ नंबर 1, अब बताओ। हाँ ठीक है, वाइब्रेशन, हाँ बोलो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, ऑयल, ओके नेक्स्ट। डिस्चार्ज प्रेशर से होता है, कंफर्म करो मुझे। ओवरलोड, मोटर ओवरलोड, कंप्रेसर का नहीं, मोटर ओवरलोड, ओके नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन का कवर करो, मोटर ओवरलोड ठीक है, वो उधर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रहेगा, बट वो इंस्ट्रूमेंटेशन में रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है? नहीं नहीं तुम स्पेसिफिक बताओ, रीजन बताओ, ठीक है मैं बताता हूँ। फोर्थ, लूब ऑयल प्रेशर, ये पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और नेक्स्ट बताओ। इंटरस्टेज टेम्परेचर हाई, इंटरस्टेज टेम्परेचर हाई मतलब हाई हाई जो भी है सबका, इसके पीछे एक अलार्म भी रहेगा, अलार्म के बाद वो ट्रिप में जाएगा, सब सब कंडीशंस बराबर। पहले एक प्री अलार्म रहेगा, बाद में ट्रिप होगा। बताओ और मुझे बताओ, आप लोग मिस किए होंगे सब लोग, बताओ।
हाँ हाँ नहीं ये है। हाँ तो सचिन ने बोला तो इधर एक पीटी रहता है, दैट इज कॉल्ड डीपी हाई, मतलब सक्शन फिल्टर, सक्शन फिल्टर डीपी हाई। ओके नेक्स्ट, और बताओ। बताओ ना जल्दी तुम लोग। बताओ बताओ ना। हाँ वाटर टेम्परेचर में अलार्म रहेगा बस, ठीक है। कूलिंग वाटर टेम्परेचर, कूलिंग मतलब सी डब्ल्यू टेम्परेचर, लेट अस कॉल इट एज सी डब्ल्यू टेम्परेचर हाई। और बताओ। वो इंटरस्टेज मैंने बता दिया ना कहीं, टेम्परेचर हाई बताया, बट इंटरस्टेज प्रेशर में भी रहता है। अब बताओ। इंटरस्टेज प्रेशर हाई। ओके और बताओ। बताओ तुम लोग तो मास्टर से साइड में जाते हो, बताओ ना। हाँ नहीं वो बाद में, ठीक है जाने दो। ठीक है, इतना हो सकता है कि इसमें और भी कुछ कंडीशन है, वो जो वीडियो देख रहा है ना वो लोग कवर करेगा, ठीक है। जो भी हमारा जो फील्ड वाले लोग हैं दे विल कवर, बिकॉज यू हैव टू सी फ्रॉम, बिकॉज आप लोग डीसीएस काम करते हो बेटा, आप डीसीएस में ये सब इंटरलॉक्स आप लोग ही भरते हो, फिर आप लोगों को ये फिंगर टिप्स में रहना चाहिए, तभी तो आप लोग बराबर बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बन पाओगे। नॉट ओनली कोडिंग करने से नहीं बेटा, क्योंकि तुम लोगों को एक किस्म का डॉक्टर हो, किसका, कंप्रेसर का इंस्ट्रूमेंटेशन का, मतलब इसका ज्यादा होने से उसको बंद करना है या नहीं तो पहले अलार्म देना है, ये सब आप लोगों को देखना है बराबर। सो नाउ, हाँ वाइब्रेशन में, इसमें लेट मी टॉक अबाउट वाइब्रेशन, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप इधर एक मोटर है, ये सभी स्टेज को ड्राइव करता है, बराबर, ये मोटर है, हाँ ठीक है। तो मैं कैसे बताया जाऊंगा, तो अभी मोटर पकड़ के मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये मोटर है, एक कपलिंग रहेगा, फिर इधर एक बीच में बुलगियर रहेगा, इट इज कॉल्ड, क्या रहेगा, इट इज कॉल्ड बुलगियर। आपने देखा है क्या, हाँ क्या, ठीक, मतलब ये मोटर इसको इसको घुमाता है, किसको, बुलगियर को घुमाता है। अभी नाउ ये कंप्रेसर में दो स्टेज है, तो मुझे एक इधर एक ये पिनियन गियर है, मतलब इधर एक छोटा गियर, इसको हमने अटैच किया है नंबर वन, वन और टू स्टेज, एक एक में दो दो स्टेज अटैच होता है नॉर्मली। तो इधर एक और एक है पिनियन, मतलब पिनियन गियर है, उसको दूसरा स्टेज अटैच होता है। ये छोटा है ये बड़ा है, कौन सा ज्यादा जोर में घूमता है, हाँ छोटा वाला। ये कितने में घूमता है, कितना स्पीड में घूमता है, जो भी है, मतलब इसका आरपीएम के हिसाब से वो घूमता है। तो एक राउंड में ये शायद 10 राउंड एक घूम लेता है, मतलब इसका आरपीएम कितना रहता है, जो भी है, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल इसका आरपीएम इसका ज्यादा रहता है, इसका आरपीएम कम रहता है,
मतलब आप बुल गियर है, बुल गियर के ऊपर आप पिनियन गियर अटैच किया, वो पिनियन गियर को आप लोगों ने दोनों साइड में, दो स्टेज, दोनों साइड में या कभी कभी एक स्टेज में आप लोगों ने अटैच किया है। अटैच किया मतलब उसको घुमाता है, फिर इसका इम्पेलर इम्पेलर जो भी है दैट इज इम्पेलर है इसका। ओके, सो अभी आप कंप्रेसर का थोड़ा आइडिया आया तो आई विल टेल यू, बिकॉज मैं इसलिए ये सब बोलना पड़ा आप लोगों को। आप लोग तो सिर्फ वाइब्रेशन बोला, वाइब्रेशन कहाँ का वाइब्रेशन आप बताओ, आप बताओ। आप लोग तो वाइब्रेशन बोलते हो, कहाँ का वाइब्रेशन? इधर का, इधर, हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें और भी ऐड हो गया नंबर 9, मोटर बेरिंग टेम्परेचर हाई। हाई 10th, मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर हाई। तुम लोगों को क्या, मैं बुढ़ा हो गया, तुम लोग बुढ़ा हो गया अभी? बताओ, बताओ ना, ये रहता है नहीं रहता है? हाँ, अरे वो ठीक है, ठीक है, आई जस्ट कवर मेन, उसमें ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड, बट तुम लोगों ने क्यों बोला नहीं फिर? गलती मेरा है आपका गया? आप तो साइड जाते हो दोनों, बताओ। ठीक है, इसमें मतलब हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे तो शायद इसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू, और शायद कुछ जगह में इधर इधर ये जो कहाँ पे, क्योंकि ये दोनों साइड में इसका बेरिंग रहता है, बेरिंग इधर बेरिंग रहता है, इसका भी बेरिंग रहता है, ये बेरिंग टेम्परेचर हाई का भी रहता है। ठीक है, बेरिंग, हाँ बेरिंग टेम्परेचर हाई भी आप लिख सकते हो कंप्रेसर। इसमें मैं सिर्फ कंप्रेसर लिख रहा हूं बिकॉज इसमें हर अलग अलग स्टेज का अलग अलग बेरिंग टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक है, अभी बताओ मैं क्यों आपको ये सब थोड़ा 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 बता रहा हूं, क्यों? हमने कहां से चालू किया था? वाइब्रेशन से। आप बताओ वाइब्रेशन कहाँ का हम लोग चेक करते हो? वाइब्रेशन का हमारा कहाँ हम लोग मतलब मेजर करते हो? वो वाइब्रेशन का जो भी है, सेंसर है या प्रोब है, वो उसके बारे में मैं दूसरा टॉपिक ले लूंगा, आप लोगों को मतलब क्लास लूंगा, पहले आप लोगों को पढ़ के आना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा। अभी बताओ, ये वाइब्रेशन लिखा है सिर्फ, आप लोगों ने बोला वाइब्रेशन, मैंने लिख दिया, आप बताओ कहाँ का वाइब्रेशन है? कौन सा शाफ्ट का है? ऐसा घुमाओ मत यार, तुम स्पेसिफिकली बोलो ना, तुम लोग यू आर इंजीनियर्स, यू आर नॉट पॉलिटिशियंस। अब बताओ नॉर्मली कहाँ रहता है? यहाँ पे एक प्रोब रहता है, कहाँ पे? यहाँ पे। क्या है? यहाँ पे, समझ गया? ओके, और इधर भी। अच्छा, ये कहाँ मतलब? अभी आप शाफ्ट देखोगे, शाफ्ट कैसे दिखेगा आप बताओ? एक ये है क्या? हाँ ये वाला, चलो दिखाओ, ये नहीं कुछ दूसरा दिखाओ था ना, एक जैसे सिलिंड्रिकल वाला, बताओ ना। अरे पेन तो यूज कर रहा हूँ ना रे। हाँ ठीक है, मैं अभी, ठीक है यार, ये वाला। तुम लोग उठने के लिए भी तुम लोगों को क्या है, आलसी हो गया तुम लोग, है ना? तुम तो पहला है, तुम तो उधर बैठ गई। ठीक है, देखो दिस इज शाफ्ट, किसका बराबर? मैं प्रोब कहाँ लगा रहा हूँ? इधर लगा रहा हूँ, मतलब इसको टच भी नहीं करना चाहिए, इसको टच के ऊपर रहेगा। मतलब ये जो कौन सा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब शाफ्ट है, या नहीं तो पिनियन शाफ्ट, एक्चुअली नॉर्मली पिनियन शाफ्ट में इंपॉर्टेंट है, ये बुलियर का शाफ्ट में नॉर्मली नहीं रहता है, बट बहुत बड़ा कंप्रेसर में इधर भी रहता है, बहुत बड़ा कंप्रेसर में कहाँ रहता है? इधर भी रहता है, इधर इधर मतलब इधर आजू बाजू जो भी बड़ा कंप्रेसर, पर छोटा कंप्रेसर में आप जो अभी वो 200 टीपीडी का वो सब देखते हो, इधर इसमें नहीं रहता है। कहाँ पे रहता है? इसमें रहता है, बिकॉज इधर का आरपीएम ज्यादा है,
इधर का आरपीएम कम है, ठीक है। अभी आप ये शाफ्ट घूम रहा है, इसको आपने सेंसर लगा दिया, ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये चेक करेगा। कुछ जगह क्या रहता है, हाई प्रोटेक्शन के लिए एक वाई एक्सिस में लगाते हैं, एक एक्स एक्सिस में इधर लगाते हैं, दो दो वाइब्रेशन प्रोब रहता है। बट ये जो हम इधर बोल रहे हो ना, यहाँ पे और यहाँ पे लगा रहे हैं, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड रेडियल। क्या है बोलते हैं उसको, रेडियल। और वाइब्रेशन में कितना, एक पहला टर्म्स क्या मिला हमको, रेडियल वाइब्रेशन। मतलब ये शाफ्ट ऐसा घूम रहा है, इनकेस घूमने के टाइम पे कुछ बेरिंग में प्रॉब्लम है या किसी में भी प्रॉब्लम है तो वो ऊपर नीचे जाएगा, तो ये रेडियल वाइब्रेशन हमको मूवमेंट नहीं उस सेंस करेगा, बराबर। दिस इज रेडियल वाइब्रेशन। और एक है, दूसरा एक है, ये तो हमने बता दिया, ये वाला और ये वाला। बट ये वाला उसको क्या बोलते हैं, यस। वो कहाँ लगाना चाहिए हमको, वो बताओ, आप बताओ, आप बताओ, बताओ कहाँ लगाना चाहिए एक्सियल। मैंने तो बता दिया, रेडियल मतलब ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा घूमने वाले को रेडियल, बराबर। और ऐसा ऐसा घूमेगा तो उसको एक्सियल। वो कहाँ लगाते हैं, नहीं, हाँ कैप। कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इधर लगाते हैं। मतलब ये जो शाफ्ट का एंड में कैप, शाफ्ट का कैप का एंड में हम लोग लगाते हैं, या नहीं तो इधर बुलगेर में इधर लगाते हैं। ये क्या है, तुम आंख उधर इधर मत देखो, सिर्फ इधर मेरा आंख में देखो या नहीं तो इधर देखो, समझ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सियल वाइब्रेशन। ये भी एक्सियल वाइब्रेशन, ये वाला मतलब कहां रहेगा, ये ऐसे ऐसा घूमेगा तो वो एक्सियल, ठीक है। मतलब हायर प्रोटेक्शन के लिए कुछ मशीन्स में, कुछ सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में एक्सियल भी रहता है। मतलब वी कवर्ड रेडियल वाइब्रेशन और एक्सियल वाइब्रेशन। अभी ये जो देखने वाला वीडियो है, वो लोगों को बताना है मुझे एक्सियल वाइब्रेशन कहाँ लगा है, उनको जाके साइट में जाके देख के आना है। मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए तुम लोग कंट्रोल रूम में बैठ गया, तुम लोग ऐसा मस्ती मार रहे हो कंट्रोल रूम में, एसी में, एक एसी का हवा खा रहे हो। तुम लोग कैसे प्रैक्टिकली, हाउ डू यू लर्न, यू टेल मी, करेक्ट। तुम लोगों को बेसिक फंडा ही मालूम नहीं है, तो फिर आप लोग को दोनों जगह मिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा तुम ये जो क्या, तो डीसीएस इसमें क्या स्क्रीन में सब कुछ तुम लोगों को मिल जाता है। कुछ गलत बोल रहा हूँ, यस सर नो निखित, हाँ। एक्चुअली तुम लोग है ना कभी भी ठीक है, तुमने बोला वाइब्रेशन, हम लोग कहां तक आ गए अभी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहां जाना पड़ा। एनीथिंग, आई थिंक यू आर क्लियर विथ रेडियल वाइब्रेशन एंड एक्सियल वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन कौन सा टेक्निक में होता है वो आप लोगों को बताना है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक उसका सब फंडा मैं पूछूंगा। दिस इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। आप लोगों को मालूम है प्रॉक्सी, आपने सुना होगा, एडी करंट सुना है, सुना है, ठीक है। ये सब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट कौन सा, क्या एडी करंट क्या होता है, ये भी आप लोगों को मुझे बताना है। क्या तुम लोग मोबाइल बहुत सारा यूज करते हो, किसके लिए, फेसबुक, ठीक है ना, हाँ। और क्या आजकल ये भी आ गया ना, कौन सा डेटिंग, वो क्या डेटिंग वाला वो ऐप, हाँ हाँ, टिंडर गिंडर, उसमें आप लोगों का मजा ज्यादा आता है ना। तो ये भी कभी कभी सीखा करो, ठीक है। आप लोगों का प्रिंसिपल क्या है, देखो दिमाग कब क्लियर होता है, मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग कोई भी टॉपिक में हम लोग कहाँ काम कर रहे हो, वेदर डीसीएस में काम कर रहे हो, वेदर फील्ड में काम कर रहे हो, वेदर इज एन ऑपरेटर, वेदर इज ए टेक्नीशियन, वेदर इट इज या डीसीएस ऑपरेटर हो या नहीं तो कोई भी दूसरा हो, उसको क्या सीखना है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्लियर रहना चाहिए। नाउ टुडे आई एम जस्ट कवरिंग ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, दैट टू वन बाय वन एलैबोरेट करके। हो सकता है कि आई मे कवर सम पार्ट, नहीं तो आप लोग तो 6 बज गया तो उड़ जाते हो,
ठीक है, तो इसलिए तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ करके, तो नाउ वी यू अंडरस्टूड व्हाई, बिकॉज these आर ऑल हाई स्पीड stages, maybe something around 25,000 rpm approximately. ओके, आई एम नॉट अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, 25,000 आरपीएम में ये चलता है, ये अराउंड 1500 टू कितना रे मोटर का आरपीएम, 1500, हाँ बराबर। तो मतलब नाउ यू अंडरस्टूड, ओके। सो वाइब्रेशन मेजॉरिटी हम लोग ये सब कंप्रेसर में ये देखने को मिलेगा। कौन सा? हाँ, वाइब्रेशन में अभी क्या है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, वो कहाँ का, यहाँ का। नाउ क्लियर हो गया? क्योंकि आप लोग बोलते हो ना उसमें लिखा रहता फर्स्ट स्टेज वाइब्रेशन, सेकेंड स्टेज वाइब्रेशन, फिर आप क्या समझते हो कहाँ लगाया उसने? आपने कभी देखा, सोचा, पढ़ा? नहीं। नाउ क्लियर? मैं कैन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल? क्या? एयर ऑन, ठीक है, बिकॉज तुम लोग मेरी साइट बहुत क्लियर करते हो। मैं शायद मैं चाहूंगा तो यही सब्जेक्ट में 1 घंटा सब्जेक्ट ले लूंगा, यही 1 ही घंटा मैं सब एक्सपीरियंस बता दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस। मतलब उसके लिए 1 घंटा से ज्यादा लगेगा, मतलब 1 घंटा इधर लगेगा तो कितना घंटा लगेगा मुझे? उतना तो बोलने ताकत तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। वी हैव कवर्ड, मैं ऐसा सोचता हूँ ओवरऑल फर्स्ट व्यू मैंने आप लोगों को दिमाग में घुसा दिया, ठीक है। होप, आई डोंट नो कितना आपका दिमाग में है, अंदर है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं। क्लियर है मनविंदर? एनी ऑब्जेक्शंस बेटा? हाँ हाँ, ओके, हाँ। तो अभी मोटर मैंने दिखा दिया, तो इधर भी एक ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग का वो टेम्परेचर्स और वाइंडिंग का टेम्परेचर्स, ये जो कितना 2-2 सेट रहता है उधर जंक्शन बॉक्स में, एक सेट आप लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा सेट, ठीक है। और ओवरलोड सब आपने बता दिया। नाउ इंपॉर्टेंट वाइज मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वाइब्रेशन बता दिया, मैं कभी लूंगा लूब ऑयल का। हाँ, आप बताओ लूब ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है? शायद हम लोग आज एंटी सर्च तक नहीं जा पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इतना खींच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खींचना तो पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तुम लोग क्या, तुम लोग नहीं समझेगा तो तुम्हारे नीचे 10 लोगों को तुम लोग कल उधर रिप्रेजेंट करोगे, उनको क्या सिखाओगे तुम लोग? मैं सोचता हूँ, मैं तो ठीक है, मैं हर जगह जा नहीं सकता हूँ, इसलिए तो तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि तुम लोग, है ना बेटा, क्या है ना, तुम लोगों को भी ये क्या, ये जो बेसिक्स है क्लियर हो जाता है, बेसिक्स, ठीक है। वाइब्रेशन थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया, अभी आई विल गो टू द लूब ऑयल। तो लूब ऑयल के लिए मैं, लूब ऑयल की जरूरत क्या है बताओ? हाँ, नहीं नहीं, आप बताओ बेटा, तुम बोल रहे हो ना, तुम बोल रहे हो बुल गियर और पिनियन गियर में ऑयल जाता है, इज इट करेक्ट? बताओ बताओ, कहाँ जाता है ऑयल, क्यों जाता है, बताओ। मैं कहाँ मूव करता हूँ, उधर ही मूव करना चाहिए उसको। अच्छा ठीक है, क्या बोला मैंने, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेज। इसमें बेरिंग रहता है, बराबर, ये मशीन में कौन सा टाइप का बेरिंग रहता है बताओ? बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, बताओ ना। आप लोग तो कमीशन करके आ चुके हो, बताओ इसमें क्या बॉल बेरिंग रहता है या रोलर बेरिंग रहता है? मतलब बॉल बेरिंग मतलब साइकिल में जो लगता है वो ऐसा वाला, और ऐसा वाला, उसके अंदर गोल 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 क्या बॉल रहता है, बराबर। हर छोटा छोटा मोटर में वही रहता है,
बॉल वाला या नहीं तो रोलर बेरिंग, जो भी है छोटा इक्विपमेंट, बट दीज आर हाई स्पीड, नहीं हाई स्पीड मशीन्स। यहां पे रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग चलने वाला नहीं है। इसमें बेरिंग कैसे दिखता है? आप बोलोगे, कोई भी आपको ये कंप्रेसर का पार्ट ओपन करेगा, उसका बेरिंग आपको दिखा देंगे तो आपको बोलेगा ये सर बेरिंग है। इसको बोलते हैं एक बोलो क्या, नहीं उसको क्या है, एक व्हाइट मेटल बेरिंग रहता है। हाउ डज इट लुक लाइक? कैसा रहता है मालूम है? हम लोगों को मालूम ही नहीं। ठीक है, ये ऐसा, मतलब कैसा, ये क्या बोलता हूँ मैं, नहीं ठीक है, इसको आधा काट काट दो, इसको आधा काट दो। ऊपर का एक पोर्शन है बोरिंग, नीचे का एक पोर्शन है, ये जो ना ऐसे रहता है। अरे आप सोचो यार साला ये बेरिंग का काम कैसे करता है? और बीच में शाफ्ट रहता है, स्लीव टाइप बेरिंग, व्हाइट मेटल स्लीव टाइप बेरिंग। मतलब आप बोलो, मतलब ये बेरिंग है, शाफ्ट इधर बैठा है, हाँ ये बेरिंग है, शाफ्ट इधर बैठा है। आप सोच रहे हो साला ये इसमें कुछ अंदर रोलर भी नहीं है और बॉल भी नहीं है, एक पतरा है, पतरा नहीं, एक पीस ऑफ कर्व्ड कर्व्ड मेटल पीस है, कर्व्ड मेटल पीस है। ये बेरिंग नॉर्मली क्या रहता है, ये जो शाफ्ट है ना, घूमने वाला शाफ्ट, एक्चुअली इधर फ्लोट होता है, फ्लोट होता है, मतलब कंप्रेसर बंद होता है तो इधर ऐसा नीचे बैठता है, कंप्रेसर चलता रहता है तो ये बेरिंग बीच में रहता है, ये टच नहीं होता है, इसको कुछ भी टच नहीं होता है। बट ये काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। ये दोनों के बीच में क्या रहेगा? ये दोनों के बीच में थिन फिल्म ऑफ ऑयल। दिस शाफ्ट विल फ्लोट बिटवीन, मतलब बिटवीन द बेरिंग सरफेस, इनर सरफेस। वो अभी भरा हुआ क्या है इधर? ऑयल। ऑयल नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा तो ये इसको घिसा देगा, तो इमीडिएटली कंप्रेसर क्या क्रैश। समझ गए क्या बोलते हो? ये स्लीव बेरिंग, मतलब इसका दो टुकड़ा रहता है। चाहिए तो ये सचिन सर आप लोगों को बता देंगे उसका ड्राइंग कैसे रहता है। वेरी वेरी कॉस्टली है। इसको व्हाइट मेटल स्लीव बेरिंग, स्लीव टाइप बेरिंग, बेरिंग। अब बताओ, ठीक है, तो उसके लिए हमको मैंने क्या बोला था? ऑयल। तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया, इसलिए मैंने मुझे आंसर देना पड़ा। ऑयल का कितना जरूरत है, कहां जाता है ऑयल? ठीक है, समझिए आप लोग। ठीक है, नाउ मतलब कंप्रेसर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑयल तो सख्त जरूरत है, इसके बिना आप चला ही नहीं सकते हो। और इवन मैं अभी नेक्स्ट में इसमें बहुत सारा स्किप स्किप भी कर लूंगा, मतलब या नहीं तो हाँ ये कर लूंगा, तो क्योंकि मुझे प्री स्टार्टअप कंडीशन में भी जाना है, तो उसमें भी तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये बेरिंग टेम्परेचर शुड बी, अच्छा नाउ बेरिंग, ठीक है, उसको क्या चाहिए? बेरिंग चाहिए, बराबर, सॉरी ऑयल चाहिए, ये बेरिंग को ऑयल चाहिए, ठीक। हर जगह जाता है वो, कहां पे, कहां कहां बेरिंग है वहां वहां ये ऑयल जाता है, सर्किल रोटर के, फिर वापस आता है। अभी मतलब इसका प्रेशर कम हो गया तो मतलब आपका मोटर खराब हो गया होगा, पंप खराब हो गया होगा, नहीं तो फिल्टर खराब, फिल्टर चोक हो गया होगा, ऑयल फिल्टर, या कुछ सारा बहुत सारा रीजन हो सकता है, दैट ऑपरेटिंग पीपल विल नो बेटर एंड ओके, क्योंकि मुझे कट शॉर्ट करना है ना, इसलिए। तो और एक है, ठीक है, अभी पता चला कि लूब ऑयल प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लोग कंप्रेसर क्रैश कराओगे।
वो इसलिए मैं प्री कंडीशन में आऊंगा, पहले लूब ऑयल चलता है, बाद में आप लोग कंप्रेसर चलाओगे। इसको बिना लूब ऑयल आप लोग कंप्रेसर नहीं चलाओगे, इसलिए मैं वो कंडीशन में आऊंगा। लूब ऑयल के बिना आप लोग कंप्रेसर चला नहीं सकते हो। तो आप लोगों को क्या है हाथ में, क्या है, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग क्या है, अरे ये सिग्नल नहीं मिल रहा यार, चला दो, मैं डीसीएस में शॉर्ट कर देता हूं। नो, क्या बोला? ठीक है, चांसेस आर मे बी आपका सेंसर का प्रॉब्लम होगा, बट अनलेस यू आर कंफर्म्ड, बिकॉज यू कैनॉट बाईपास ऑल दिस नन ऑफ इट। मतलब इवन एक पैरामीटर भी आपको बाईपास नहीं करना है। आप बाईपास करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर नहीं बने हो, नहीं तो मैं आप लोगों को बाईपास करोगे तो उस दिन मैं आप लोगों को बोलूंगा क्या, वायरमैन। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दीनेस के लिए मतलब ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑयल टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो, मतलब ऑयल टेम्परेचर कब बढ़ेगा, वो कभी बेरिंग में प्रॉब्लम है, या नहीं तो या नहीं तो मतलब कहीं तो फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से वो बेरिंग सॉरी ऑयल टेम्परेचर बढ़ेगा। मोटर ओवरलोड तो एवरीबडी नोस दैट। हाँ नहीं, हाँ मैं ऑयल लेवल में आता हूँ। हाँ, तो नाउ विल आई थिंक वी कवर। अच्छा, सक्शन डीपी हाई, ये तो यू नो बेटर, बिकॉज इन केस फिल्टर चोक हो गया। फिल्टर में भी दो स्टेज का फिल्टर, एक प्राइमरी फिल्टर और एक सेकेंडरी फिल्टर रहता है। नॉर्मली सेकेंडरी फिल्टर हेपा का रहता है, हेपा ने ना, हेपा रहता है, पर ये प्राइमरी इज नॉर्मल, क्या वो सादा वाला रहता है। और एक है, ये फिल्टर के बारे में बात करेंगे तो इधर एक स्क्रीन रहता है, इधर एक कमीशनिंग स्क्रीन बोलते हैं उसको, कमीशनिंग कमीशनिंग कोनिकल फिल्टर। ये हर एक मशीन का सेक्शन में ये दिया रहता है। कोई भी नया कंप्रेसर आता है, नया कंप्रेसर या नया कोई मशीन आता है, या टरबाइन भी हो, टरबाइन के साथ बूस्टर रहता है, बूस्टर के सेक्शन में ये डालते हैं। क्यों? क्योंकि नया आप लोग प्लांट चालू करते हो, पूरा प्लांट में बहुत सारा वेल्डिंग गिल्डिंग वर्क किया रहता है आप लोगों ने, क्या बराबर? तो इनकेस कुछ वेल्डिंग का बिट आ गया, वो कुछ वेल्डिंग बिट हिट करेगा वो इसको, रोटर को, वो रोटर खराब हो जाएगा। इसके लिए ये सक्शन कोनिकल फिल्टर डालते ही है। ये कंप्रेसर सर है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली प्लांट 3-4 महीने चलने के बाद ये निकाल देते हैं, ताकि उसका डीपी, थोड़ा डीपी हाई हो रहता है। तो नहीं, डीपी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज टू प्रोटेक्ट द रोटर्स ऑफ दिस मशीन। रोटर का मशीन प्रोटेक्ट करने के लिए ये सक्शन फिल्टर रहता है, एक छोटा, मतलब एक जाली जैसे रहता है, ये कोनिकल फिल्टर ऐसा। ओके, इसका एक दंडी जैसा फ्लैंज के बीच में डाला रहता है, इधर ऐसा ऐसा ये वाला। ठीक है, ये फ्लो डायरेक्शन ऐसा रहता है, करेक्ट ना बेटा? ठीक, ये कोनिकल सक्शन कोनिकल फिल्टर, मतलब एक जाली और एक कोनिकल सक्शन फिल्टर। वो दैट इज वेरी मतलब दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द मशीन फ्रॉम welding burrs or miscellaneous items which are remained inside the। आप लोगों ने ब्लोइंग किया, ठीक है, वो ब्लोइंग कौन करता है? आपका कॉन्ट्रैक्टर करता है। कॉन्ट्रैक्टर का लेबर, उसको क्या इससे सब मालूम है वो क्यों लगता है। तो आप लोग क्या है ना, साइड में एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स बनना है आप लोग, हर सबका एक रीजन रहता है। ठीक है, फिर ठीक है, तो सक्शन कोनिकल फिल्टर भी, वो भी हमने बता दिया। और क्या सक्शन फिल्टर डीपी हाई, दैट इज आल्सो, मतलब मोस्ट डीपी हाई मतलब डस्ट गिस्ट कलेक्ट हो गया तो क्या है, ये दोनों का डिफरेंस का जो डीपी है, मतलब ये तो एटमॉस्फेरिक है बराबर, ये प्रेशर इसके बाद का प्रेशर है। तो ये दोनों में जो नॉर्मली ये MMWC में रहता है, MMWC, सो इट शुड बी वेरिंग बिटवीन 50 to 100 मैक्सिमम। ये इधर इस बीच में कुछ रहता है, या नहीं तो और भी नया फिल्टर रहता है तो 30 भी आ सकता है। तो आप लोग 80 के आसपास हो सकता है, इट इज अ डिफरेंट। तो आ गया, तो आपको समझना है कि फिल्टर
चोक हो गया, जो चोक हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा, वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन, वो तो ऑनलाइन में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो इंटरस्टेज टेम्परेचर हाई, ये कूलिंग वाटर की वजह से हो सकता है, या नहीं तो कूलर चोक हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या मतलब कुछ मशीन में कुछ अटली सी, इसमें भी दो तरह का है टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो बिकॉज वन इज ये टेम्परेचर बिफोर द कूलर एंड अनदर इज आफ्टर द कूलर। बिफोर द कूलर बढ़ता है तो इट इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेसर, आफ्टर द कूलर बढ़ता है तो इट इज बिकॉज ऑफ द कूलर। सो यू शुड अंडरस्टैंड, मतलब यू हैव टू एनालाइज ऑल द पैरामीटर्स सो दैट हाँ क्या हो रहा है, कूलर में प्रॉब्लम है या कंप्रेसर में प्रॉब्लम है या फ्लो ज्यादा है या प्रेशर ज्यादा है, ये सब। ठीक है, तो आई जस्ट मतलब थोड़ा बहुत ब्रीफली बोल रहा हूँ। कूलिंग वाटर तो आप लोग जानते ही हो, और इंटरस्टेज प्रेशर भी आप मतलब ठीक है। आगे कुछ देखो, कंप्रेसर मतलब आप पुश कर रहे हो, बराबर, जैसे मतलब मैं पे पुश कर रहा हूँ एयर को, हवा को। अभी इधर आ गया 2 kg, 2 kg को इसको खाना चाहिए, 2 kg को इसको खा के वो सेकंड स्टेज जो 2 kg को 5 kg करेगा, मतलब वो मैं पुश कर रहा हूँ, वो भी लेना चाहिए उतना, वो नहीं लेगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब सेकंड स्टेज वाला खा नहीं रहा है उतना, या नहीं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है इन बिटवीन फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, जो भी इक्विपमेंट है इन बिटवीन, तो वो प्रेशर बढ़ सकता है। सम दीज आर द मेन रीजंस। ओके, आप लोग मतलब कूलर चोक है, कूलर में भी दो तरह का, मतलब फिन साइड और वाटर ट्यूब साइड। फिन साइड में चोक रहेगा तो प्रेशर बढ़ने का चांसेस है। कूलिंग टावर वाटर में, वाटर साइड में है वो ट्यूब रहता है, बराबर। ठीक है, तो मैं कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ। CW टेम्परेचर हाई, दैट इज बिकॉज ऑफ क्या, दिस इज कूलिंग टावर से ही कुछ टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं तो आपका हेडर का प्रेशर ही बढ़ गया, या नहीं तो ये सब इसकी वजह से CW टेम्परेचर हाई है। तो मोटर बेरिंग टेम्परेचर यू कम टू नो, बहुत सारा जो मोटर्स है, देखो यार, छोटा मोटर्स आर ग्रीस ड्रिवन, इधर मैंने बेरिंग बोल रहा हूँ ना, ये बेरिंग में ग्रीस रहता है छोटा मोटर में, बड़ा मोटर में ऑयल रहता है, इधर भी ऑयल जाता है। स्मॉल मोटर्स ग्रीस, इधर पीरियोडिकली आप लोगों को इधर ये पॉकेट में ग्रीस फिल करना पड़ता है, और बड़ा में कंटिन्यूस ऑयल, ऑयल जाता है, ऑयल जाता है, ऑयल आता है, ऑयल जाता है, मतलब दिस इज कॉल्ड ऑयल कूल्ड बेरिंग्स इवन इन मोटर साइड। सो ऑयल कहाँ कहाँ लगेगा आपको, इधर का बेरिंग्स, इधर का बेरिंग्स, और इधर का मोटर का बेरिंग के लिए भी आपको ऑयल लगेगा। ठीक है, आई कवर्ड मोटर बेरिंग टेम्परेचर। So bearing temperature normally it should be between 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल, इससे ऊपर जाएगा तो अलार्म रहेगा आपको 80 85 जो भी है, ये बेरिंग टेम्परेचर है। दिस इज मोटर का बेरिंग टेम्परेचर। वाइंडिंग टेम्परेचर इज डिफरेंट, वाइंडिंग टेम्परेचर शुड भी कितना रहना चाहिए, अब बताओ। नॉर्मल है लेस देन 115 और मे बी 120 ऑल्सो नॉर्मल, ओके नॉर्मल। बट ट्रिप कहाँ करना है आपको, मतलब ट्रिप कहाँ करना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रिप करना है, किसका, बेरिंग का। ये टेम्परेचर क्यों हमने लिमिट लगा दिया, क्यों, देखो मोटर का वाइंडिंग जो होता है ना बेटा, उसका वार्निश रहता है, एक प्योर मेटल यूज नहीं करते हैं क्या, है ना। आप कोई भी मोटर खोलते हो तो प्योर कॉपर दिखता है क्या, इसके ऊपर एक वार्निश रहता है, तो वो एक बार निकल गया ना, मोटर शॉर्ट हो जाता है, ये हाई टेम्परेचर में वो निकल जाता है, तो मोटर बर्न हो सकता है, तो इसलिए ये टेम्परेचर। हाँ, अभी मैं और भी जाऊंगा तो मोटर का कूल करने के लिए कुछ कूलर्स भी रहता है, दैट इज डिफरेंट, ओके, दैट सम पीपल विल बिकॉज एयर कूल्ड
हवा देखो, क्या आप लोगों ने मोटर देखा होगा, नॉर्मल मोटर में क्या रहता है, पीछे एक नहीं, एक साइड में तो शाफ्ट है दैट इज कनेक्टेड टू पंप या कोई भी, दूसरा साइड में क्या है, फैन है। वो किसके लिए, वो मोटर को बाहर का हवा सर्कुलेट नहीं, सर्कुलेट कहाँ करता है, बाहर का हवा खींचता है, सरफेस में फेंकता है। और वो मोटर का स्ट्रक्चर भी ऐसा रहता है, आप बॉडी शेप देखोगे तो उधर ऊपर स्ट्राइप जैसे दिखता है। तो क्या इन लोगों ने उल्लू है क्या स्ट्राइप देने का, वो लोग, हाँ फिन जैसे, फिन जैसे, मतलब ये हवा इधर जाता है, वो फिन को ठंडा करता है ताकि मोटर का बॉडी भी ठंडा रहे। बट बड़ा मोटर्स में क्या रहता है, ये ऊपर एक कूलर भी रहता है, इसमें फोर्स्ड ड्राफ्ट, मतलब एयर फोर्स करके अंदर लेता है, इसमें पानी अंदर जाके बाहर निकलता है, पानी भी, एंड दिस ड्राफ्ट विल कूल डाउन दिस मोटर। ओके क्लियर, दैट इज मतलब जस्ट मतलब थोड़ा मैं ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ क्योंकि तो आप लोग उसके चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हो जो भी है। अभी क्या किया हमने, कहाँ पे गए थे, मोटर ओवरलोड, आपको आप लोगों को मालूम है, ऑयल टेम्परेचर कभी थोड़ा बता दूंगा, CW टेम्परेचर हाई है, इंटरस्टेज प्रेशर हाई है, टाइम पे कितना हो गया, ठीक है और 15 मिनट लूंगा बस। सचिन में मुझे गाली देगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, अभी मैं प्री कंडीशन में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मैं चाहूँ तो हर एक टॉपिक के बारे में मेरा फेल्यूर्स मैंने जो देखा है उसके एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को एक्सेप्ट, मतलब आपको मेरा एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। बोलते हैं ना, एक आदमी दो तरह से नॉलेजफुल हो सकता है, कौन, एक किताब पढ़ के नॉलेजफुल हो सकता है, दूसरा दुनिया घूम के नॉलेजफुल हो सकता है। वो हमारा मतलब हम बचपन में सुनते थे हमारा पिताजी लोगों से, क्या बोलते थे वो लोग, दुनिया घूम के आप लोग नॉलेज पा सकते हो, नहीं तो दूसरा, हाँ, और मेरा थोड़ा कॉम्बिनेशन है, दुनिया घुमा नहीं, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम मत आता हो, पढ़ना पड़ता था उस टाइम पे, तो तुम लोग जैसे मैनुअल सॉरी इंटरनेट में कुछ मैनुअल गिनुअल मिलता नहीं था, हम लोग को किताब में पढ़ना पड़ता था। तुम लोग तो बहुत सुखी आदमी है, इसलिए तुम लोग लेजी बन गए, बराबर, बन गया ना तुम लोग, बोलो ना जोर से, नहीं बना, ठीक है, ये तो बनी, हाँ देखो बोल रही है वो, ठीक है। तो नाउ आई विल कम बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ, देखो ये सब तो कंडीशंस सेटिस्फाई करना ही है, मतलब प्री स्टार्टअप, ये साफ करने के लिए क्या है, उसमें रहेगा ना, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। देखो अभी प्री स्टार्टअप, प्री स्टार्टअप, स्टार्टअप, प्री स्टार्टअप कंडीशन, आप बताओ, 1, all tripping conditions to be, tripping conditions are healthy, ठीक है। नेक्स्ट अब बताओ, इट इज वेरी ट्रिकी है, देखा आई एम टेलिंग यू दिस, मैं बोल रहा हूँ सब कोई भी ट्रिपिंग कंडीशंस, सब ट्रिपिंग कंडीशंस हेल्दी रहना चाहिए, बस अभी बोल, उसके साथ में और कुछ दो तीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीखना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एंटी सर्च कवर करने वाले हो, इसके लिए एंटी सर्च कवर करने वाला हो। आप कंप्रेसर को नहीं जानते हो, कंप्रेसर को आपको जानना सख्त जरूरी है, वो मशीन है जो आप बटन दबाओ तो चालू हो जाएगा, बट देखो और क्या चाहिए, बोलो बोलो ना, एक मिनट बताता हूँ, ऑल ट्रिपिंग कंडीशन हेल्दी, बराबर, ठीक है। और सेकंड, सेकंड ये है कि ऑयल नहीं, ऑयल मतलब ये जो पंप बोलो या नहीं तो प्रेशर बोलो, इट इज रन फॉर मिनिमम हाफ एन आवर, मतलब कंप्रेसर चालू करना है आपको आधा घंटा पहले, तो आपको अभी क्या चालू करना पड़ेगा,
ऑयल पंप, ठीक है, इसमें ऑयल पंप में आ गया। तो अभी ठंडी का मौसम है, ऑयल का टेम्परेचर कम रहेगा, उसके लिए ऑयल का टंकी में क्या देता है, ऑयल हीटर रहता है। क्या, हाँ, तो ऑयल इसका पंप पंप ठीक है, ये ऑयल हीटर रहता है और हीटर हीट करता है, तो उसका टेम्परेचर, बिकॉज क्या आता है, आप लोग आप तो इंजीनियर्स हो, मतलब कम टेम्परेचर में ऑयल का विस्कोसिटी कम हो जाता है, मतलब हाँ विस्कोसिटी बढ़ जाता है, मतलब थिक हो जाता है, थिक हो जाता है ऑयल का, ऑयल थिक हो जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से ऑयल थिन हो जाता है। वो थिक ऑयल विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन दिस बेरिंग्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल समर में तो मिल जाता है, विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, चलते चलते तो गर्म हो जाता है, तो अपना चालू करने के पहले उसको ये करना पड़ेगा, वो सब ठीक है, फिल्टर गिल्टर आप लोग देख लोगे तो ठीक है। तो दिस इज वो विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए आपको ये, और उसके लिए आप ऑयल प्रेशर हाफ एन आवर चलाना है। अभी बोलो नेक्स्ट 2 पॉइंट बताओ। हाँ? वो बाद में वो बताता हूँ, अभी वो भी अभी क्या है ना, वही तो ना, मिस्ट फैन इसलिए रहता है बेटा, हाँ मिस्ट फैन अभी, अरे यार अभी ये जो ऑयल टैंक है बराबर, इसके ऊपर आपका पंप है, जो भी मोटर है इसका, ठीक है, ऑयल पंप, वो बाद में कूलर है, वो फिल्टर है, या जो भी है, फिल्टर है, कूलर है, या सॉरी फिल्टर बाद में आता है, फिल्टर, कूलर, फिर इसके बाद कंप्रेसर को जाता है, फिर कंप्रेसर से रिटर्न ऑयल कहाँ आता है, ये टंकी में आके गिरता है। क्या, टंकी में आके गिरता है, किसका ऑयल, टंकी में आके गिरता है, बट टंकी के आके गिरता है वो ऑयल में, ऑयल रिटर्न एक इसके एक, क्योंकि वो अंदर कंप्रेसर के साथ, वो रोटेटिंग इक्विपमेंट के साथ कांटेक्ट में आके थोड़ा एवापोरेट होता है, उसको वेपर्स के साथ भी वो इधर आता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये ऑयल का टॉप लेवल पोर्शन में इधर ऑयल वेपर्स रहता है, इधर क्या, ऑयल वेपर्स, क्योंकि वो अंदर गर्म होकर वापस नहीं आया ना, थोड़ा थोड़ा बहुत ऑयल वेपर भी साथ में आ जाता है। तो ये ऑयल वेपर को मुझे निकालना है, इसके लिए हम लोगों ने ये टंकी के ऊपर एक मिस्ट एलिमिनेटर डालते हैं, वो एक फैन रहता है, इट इज जस्ट अ फैन, और उसके बाद एक फिल्टर रहता है, और वो बाहर जाता है, फ्यूज बाहर जाता है, ये फिल्टर में उधर ऐसा 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 रहता है, तो वो उधर ड्रॉपलेट कलेक्ट होता है, तो वो ऑयल नीचे गिर जाता है, तो फिर ये ऊपर जाता है, इधर डेमिस्टर रहता है, इधर इसका किसका, ऑयल डिमिस्टर जो भी है, ये ऑयल वेपर में कुछ ऑयल भी मतलब निकाल के वापस चला जाता है, वो ऊपर वेपर को हम लोग बाहर भेज देते हैं। नाउ इट इज क्लियर, ओके। अभी बताओ, हम लोगों ने सब कंडीशंस दो, और तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो, मतलब इसका मतलब आप लोगों ने कमीशन क्या कर रहे हो, मैं तो थक गया, बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, तुम लोग नहीं बता रहे हो क्योंकि टाइम ये हो गया। IGV should be 100% closed. क्या, ये IGV है 100%, हाँ उसका सिग्नल, देर आर टू थिंग्स, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो यार, ऑलवेज एक ही सिग्नल को बिलीव नहीं करता है, स्पेशली इफ इट इज वेरी क्रिटिकल, हम लोग दो सिग्नल यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली IGV का आपको फीडबैक पोजिशनर से मिल जाता है सिग्नल वगैरह, बट कुछ लिमिट स्विच भी रहता है उधर, मतलब फिजिकली वो IGV पूरा बंद है क्या, वो लिमिट स्विच भी बोलती है, दोनों सिग्नल, हाँ ओके बोल रहा है, मतलब IGV बंद है, तभी आप कंप्रेसर चालू कर सकते हो, मतलब 100% क्लोज और 0% ओपन, वन एंड द सेम। क्या, नहीं तो आप लोग कंप्रेसर नहीं, क्यों क्यों मैं इसके लिए बोलता हूं, अभी नेक्स्ट बोलता हूं क्यों, आपने IGV खोल के आप लोग कंप्रेसर चालू करेंगे तो मोटर जल जाएगा, क्यों, मोटर जल जाएगा बेटा, क्या समझ गया, मतलब उसका लोड, मिनिमम लोड से मुझे चालू करना है,
मिनिमम लोड मतलब लोड कंट्रोल करता है पूरा कंप्रेसर में या आईजीवी, क्योंकि मोटर भी चलता है तो इनिशियल स्टार्टअप आरपीएम में बहुत मतलब स्टार्टअप करंट है बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग करंट जो है, इफ यू डोंट हैव अ मतलब स्टार्टर, इट विल बी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स रहता है। अब ये जो है सॉफ्ट स्टार्टर वगैरह रहेगा तो वो लिमिट कर देता है स्टार्टअप करंट, तो वो उस टाइम पे करंट मोटर आप जला दोगे। इसको मिनिमम लोड में चलाने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचो सब इंपॉर्टेंट। आप लोग सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठ के सिर्फ देखना नहीं है ये कि कंट्रोल रूम में हाँ सिग्नल आ रहा है, अरे चला हुआ यार क्या होता है, अरे उसको किसी को भेजो उधर, ये आईजीवी बंद है क्या फिजिकली, वो फील्ड ऑपरेटर किसके लिए, उनको बोलो वॉकी टॉकी में फोन में ये आईजीवी बंद है क्या, पूछो ना। तुम लोग सब लोग मेक श्योर दैट यू आर ऑल इन्वॉल्व, डोंट डिपेंड ओनली ऑन द इंस्ट्रूमेंटेशन। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? ओके। सेकंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बीओवी शुड बी 100% ओपन। मतलब बीओवी 100% ओपन रहना चाहिए। क्या ये 100% ओपन और ये 100% मतलब ये 0% ओपन। मतलब आपको चालू कैसे करना है, मुंह बंद करके चालू करना है। मतलब इसका मुंह बंद कर रहे हो आप, आईजीवी बंद कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, मुंह बंद करके चालू कर रहे हो। बट ये बीओवी क्या है वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है। वो फुल खोल के चलाना है, ठीक है। ये तो मुंह बोल दिया, ये आप लोग डिसाइड कर लो क्या है, वो पूरा खोल के चलाना है, क्योंकि नहीं तो आप लोग समझ गया, हाँ समझ गया ना, हंस रहे साला तुम, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरा जो खेल है ना कंट्रोल करता है एंटी सर्च के लिए ये दोनों चीज और दो पैरामीटर। वो पैरामीटर मैं नेक्स्ट टॉपिक में ले लूंगा एंटी सर्च का, क्योंकि आप लोगों का टाइम हो गया। कितना टाइम लिया हमने, वीडियो कितना दिखा रहा, वो ठीक काफी है, वो तो जाएगा ठीक है। तो एंटी सर्च में हम लोग कल जाए, कल नहीं तो कल लाऊंगा तो नेक्स्ट, मैं तो रेडी हूँ क्या, कल सुबह तुम लोग तो बोलते हो तुम्हारे टाइम में, मैं मेरा टाइम में मुझे मेरे टाइम में मैं आऊंगा ना, है ना। क्योंकि ये लोग क्या ना क्या है, तुम लोग सब जगह का प्रेशर देखते हो बट यू आर नॉट, नोबडी नोज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। भेजो ना लोगों को, भेजो ना उधर साइड में फील्ड ऑपरेटर को, बीओवी फुल ओपन है क्या, फिजिकली देख के आने के लिए बोलो। और उसका चेकलिस्ट में होना चाहिए सब, किसमें, स्टार्टअप चेकलिस्ट में ये सब उनको टिक करना है, ये बनाना है। ये जो है ना वो शिफ्ट में ऑपरेटर वो जो भी रहता है इंचार्ज है, जो भी सो कॉल्ड इंचार्ज है, इन लोगों को सिखाना है लोगों को। डोंट बिलीव एवरीवेयर ऑलवेज, क्या तुम इंस्ट्रूमेंटेशन को बिलीव करोगे, क्यों, मैं इसलिए बोलता हूं, अरे यार एरोप्लेन गिर गया उधर अहमदाबाद में, इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा होता तो शायद वो गिरता नहीं था। इन लोगों ने बोला कि फ्यूल स्विच ऑफ किया, किसने, पायलट ने, मैं बताता हूँ आउट ऑफ द वे में जा रहा हूँ, फ्यूल स्विच उसने ऑफ किया। बट इंस्ट्रूमेंटेशन में ये बोइंग वाले ने ऐसा कंडीशन क्यों डाला, टेक ऑफ करते समय कोई भी वो स्विच को हाथ नहीं लगा सकता है, इवन वो स्विच ऑपरेट करने से भी वो बंद नहीं होगा करके, वो बोइंग वाला का इंजीनियर के दिमाग में नहीं था क्या। सो यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलो या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स बोलो, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तुम लोग, बोइंग ने बोल दिया, तुम लोगों ने सुन लिया, व्हाई आई एम आस्किंग, व्हेन टेक ऑफ का कंडीशन को बोइंग का तो मालूम नहीं, हाई फाई क्या इंटरलॉक्स है ना, हाई फाई इंटरलॉक्स है। तो इसलिए आप लोग क्या है, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन, ऑलवेज लर्न द बेसिक्स, बेसिक प्रिंसिपल, देन यू विल बिकम, मतलब आपको एक खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा यार। अब दूसरे के लिए काम मत करो, दूसरे खुद के लिए बुलाओ आज रात को, हाँ यार मैंने एक पॉइंट सीखा, है ना।
देखो ये ऐसे सीख सीख के उसका बाल निकल गया। ठीक है, आई थिंक वी हैव सो मेनी थिंग्स टू, वन कंप्रेसर में सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मैंने तो सिर्फ एक क्या बोलते हो ट्रेलर दिखाया मैंने, बस आज मैंने एक ट्रेलर दिखाया। अभी वो ट्रेलर में अभी इसमें दूसरा जो मेन चैप्टर है, मुझे एंटी सर्च सिस्टम में कवर करूंगा उसको। एंटी सर्च, एंटी सर्च, ठीक है चलो यार, एंटी सर्च सिस्टम, ये कोई भी कंप्रेसर के लिए बेटा, ये सिस्टम तुम लोग जानोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। एंड मतलब ये बहुत ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेनी ऑफ, मैंने देखा है मेरा लाइफ में, जो ये जो ओईएम इंजीनियर्स आते हैं ना अटलास कॉपको से, इन लोगों को मालूम नहीं चला है उसका। सिर्फ उनको ये है, उनको सिखाया गया रहता है उधर कहीं इटली से आया कोई कंप्रेसर, या नहीं तो यूएसए से आया, या नहीं तो जर्मनी से आया, या कहीं मतलब कहीं से आए, उनको इंजीनियर को सिखाया रहता है ये करो तुम ये करो, बस उनको रीजन मालूम नहीं। उधर उनको सॉफ्टवेयर में एक ब्लॉक दिया रहता है, तुम ये फिल करो। तुम, मैं वो टाइप का इंजीनियर बनाना नहीं चाहता हूं तुम लोगों को। तुम लोगों को एक समझदार इंजीनियर, हाँ, तो ये एक नेक्स्ट एक पूरा उसके लिए रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो चाय पी लो। ओके सचिन।